औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फ़्रेश एनिमल्स के बारे में। आज से ऑनवर्ड हम फ़्रेश एनिमल्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फ़्रेश एनिमल्स को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। उनकी तमाम फ़ीचर्स को इस प्लेलिस्ट के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब जो फ़्रेश एनिमल होते हैं वो काविंग के बाद डेम 0 से लेकर डेम 21 तक जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम फ़्रेश एनिमल्स कहते हैं। फ़्रेश एनिमल्स जिनकी अभी काविंग हुई होती है, उनकी लैक्टेशन स्टार्ट होती है और वो मूव करते हैं गेस्टेशन पीरियड्स टू मिल्क प्रोडक्शन पीरियड में, और उनकी जो न्यूट्रिएंट इनटेक डिमांड जो होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनका जो इनटेक होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर बहुत फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, क्योंकि एनिमल ने अभी काविंग की है और उसका जो डिजीज़ के जो चांसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इन एनिमल्स को क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। ये पीरियड एक एनिमल के क्रिटिकल पीरियड लाइफ का होता है। अब इस पीरियड में ये होता है कि कम से कम 70% तक जो मेटाबॉलिक डिजीज़ के चांसेस जो होते हैं वो इसी स्टेज पर होते हैं, क्योंकि एनिमल जो होता है एक प्रेग्नेंट स्टेज से लैक्टेशन स्टेज की तरफ मूव करता है। तो इसके अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं और ऑल ओवर जो चेंजेस होती हैं वो एब्रप्ट चेंजेस होती है। तो इस वजह से एनिमल्स इम्यूनिटी वाइज भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है और इसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या होती है एनिमल की। इसमें जो एनिमल जो होता है वो एनाबॉलिक स्टेट, जिसमें प्रेग्नेंट था एनिमल, हाई डेंसिटी का एनिमल था, क्लोजअप से एनिमल जो हुआ वो मूव हुआ फ्रेश पीरियड में। जब उसने बच्चा दे दिया तो वो एनाबॉलिक स्टेट से कैटाबॉलिक स्टेट में मूव हुआ। अब इसकी वजह से एनिमल को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल एडॉप्शन की बात करें तो इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कार्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके अलावा इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि बॉडी में से फ़ैट की मोबिलाइजेशन करवाता है। इस तरह जो ऑल ओवर चेंजेस जो आती हैं एब्रप्ट चेंजेस होती हैं, और इसकी वजह से एनिमल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है। अब अगर हम इंसुलिन की बात करें तो काविंग से पहले जो होता है एनिमल के अंदर इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर हमने ग्लूकोज को स्टोर करवाना है, और एनिमल का जो BCS भी अच्छा होता है और एनिमल का जो ड्राई मैटर इनटेक होता है वो भी कम होता है। लेकिन काविंग के बाद क्या होता है कि जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं उनको ग्लूकोज कम चाहिए होता है, और मेमोरी ग्लैंड्स, क्योंकि अब मिल्क की प्रोडक्शन होनी है तो इंसुलिन ज़्यादा चाहिए होता है। इस चीज़ को हम कहते हैं होम्योरेसिस। अब इस चीज़ को भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एनिमल का अब इसमें इनटेक भी कम है और लेकिन उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, अगर ये मैनेज नहीं होगा तो एनिमल जो होगा वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा। अब हम बात करें कैल्शियम होम्योस्टेसिस की, तो ये होता है कि कैल्शियम जो होता है ड्रेन होना शुरू होता है मिल्क के अंदर, क्योंकि अब मिल्क प्रोडक्शन में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो अब बॉडी को जब कैल्शियम नहीं मिलता फीड से, तो वो जो बॉडी के अंदर स्टोर जो होता है कैल्शियम बोन्स के अंदर वो ड्रेन होता है। जब वहाँ से कैल्शियम की मोबिलाइजेशन होती है तो उसकी वजह से एनिमल जो होता है हाइपोकैल्शियम। फिर हम बात करें फीड इनटेक और रूमन डायनामिक्स की, तो बिफ़ोर काविंग क्या होता है कि जिस टाइम बच्चा हाई DCC पर होता है तो उसकी फीटल ग्रोथ जो होती है लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उसकी वजह से जो है रूमन को उसने सप्रेस्ड किया होता है, तो उसकी वजह से जो एनिमल का इनटेक होता है वो कम होता है। आफ्टर काविंग ये जो रूमन की प्रॉपर जो रिस्टोरेशन होती है उसमें कम से कम 7 से 14 दिन लग जाते हैं। तो आफ्टर काविंग एनिमल ने मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है, और उस टाइम में एनिमल का ड्राई मैटर इनटेक है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है एनिमल को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा सकता है। बायोकेमिकल पाथवे में देखें तो
क्योंकि अब एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है एनिमल को, लेकिन और एनिमल को एनर्जी मिल नहीं रही, तो एनिमल जो है ग्लूकोज से एनर्जी लेने के बजाय, क्योंकि ग्लूकोज उससे फीड से कम मिल रही है, तो उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो शिफ्ट हो जाता है फ़ैट की तरफ, और वो फ़ैट की मोबिलाइजेशन होना शुरू होती है। जब फ़ैट की मोबिलाइजेशन होना शुरू होती है तो नॉन स्टिफाइड फैटी एसिड बनते हैं। जब ये नॉन स्टिफाइड फैटी एसिड बनते हैं तो ये लीवर के ऊपर लोड बनता है, तो जब ये लोड पड़ता है तो इसकी वजह से फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। अब बात करें इम्यूनोलॉजिकल सप्रेशन की, तो इम्यूनिटी जो होती है आफ्टर काविंग एनिमल की बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाती है, और क्योंकि एनिमल का एनर्जी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम का इम्बैलेंस है, कार्टिसोल का बहुत ज़्यादा लेवल हाई होता है, क्योंकि वो पार्चुरेशन को इनिशिएट करवाता है, तो एनिमल जो है बिल्कुल स्ट्रेस में है, तो इसकी वजह से एनिमल को मेस्टाइटिस, मेट्राइटिस और रिटेन प्लेसेंटा के केसेस। अगर हम मेजर डिजीज़ की बात करें तो कीटोसिस आता है, मिल्क फीवर आता है कैल्शियम की डिप्लीशन की वजह से, और मेट्राइटिस आता है, और इसके अलावा मेस्टाइटिस आता है, और इसके अलावा डिस्प्लेस्ड एबोमेज़म है, जिसमें ये होता है कि रूमन एम्पटी होता है, तो उसकी वजह से जो एबोमेज़म है जो राइट साइड पर होता है ये मूव हो जाता है अपनी डायरेक्शन।